Good evening, dear judicial aspirants. Today we are going to discuss one of the major issue which was decided by Honorable Supreme Court on the point कि एक जुडिशियल ऑफिसर के तौर पर कार्यरत किसी भी पर्टिकुलर न्यायाधीश को क्या हम सिविल जज जूनियर डिवीजन के पोस्ट के लिए अगर वो फिर से अपीयर होना चाह रहा हो, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की कैटेगरी की बात हो, तो क्या 3 ईयर रूल प्रैक्टिस के अंतर्गत उनके द्वारा किए गए कार्य को जुडिशियल ऑफिसर के अंतर्गत किए गए कार्य को हम एज एन इक्विवेलेंट टू प्रैक्टिसिंग एंड एडवोकेट या लॉयर के तौर पर इक्विवेलेंट ट्रीट करें या नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन फाइल होती है जिस पर्टिकुलर पिटीशन में पिटिशनर का कंटेंशन है कि चूंकि हम अब नए रूल के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जो जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहता है, सिविल जज बनना चाहता है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर मिनिमम he should or she should have the law degree और इसके साथ उसे 3 ईयर प्रैक्टिसिंग रूल को भी परिपालित करना होगा, दैट इज प्रैक्टिसिंग बिफोर द कोर्ट्स, राइट। तो यहां पर अगर कोई पर्सन एज अ जुडिशियल ऑफिसर पहले से ही कार्यरत है और उसके रूप में उसके 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो क्या उसे भी सिविल जज की वैकेंसीज में फिर से अपीयर होने का कोई चांस होगा या इक्विवेलेंट टू प्रैक्टिसिंग द लॉयर के तौर पर उसे ट्रीट किया जाना चाहिए? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर पिटिशनर के द्वारा दिए हुए कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हम इसे प्रैक्टिसिंग लॉयर के इक्विवेलेंट ट्रीट नहीं करेंगे। यहां पर पिटिशनर का क्लेम भी है, he is saying that he is a judicial officer serving in Gwalior, Madhya Pradesh, and as per the earlier law he was got qualified and then serving as a judicial officer till now, and he is making the contention that being entitled to write exams across the country, his experience as a judicial officer may be considered equal to the practicing of lawyers. Here the contention was rejected. He want to clarify some more kind of things, ki the council referred to the objection by the court in the order that it clarified that as law clerks of judges will be counted towards the said 3 year practice, क्योंकि ये बात मई 2025 के ही डिसीजन से क्लियर है कि वे पर्संस जो जुडिशियल क्लर्कशिप करते हैं या जजेस के लॉ क्लर्क के तौर पर कार्यरत हैं, उनके भी एक्सपीरियंस को 3 ईयर प्रैक्टिसिंग रूल के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। तो इस पिटिशनर का कंटेंशन ये भी है कि जब उन पर्संस का एक्सपीरियंस यहां पर काउंट हो रहा है, तो बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर भी इस प्रकार के एक्सपीरियंस को हम प्रैक्टिसिंग टू द लॉयर्स के इक्विवेलेंट देख सकते हैं। हालांकि सीजीआई इस पर्टिकुलर कंटेंशन को एंटरटेन नहीं करते और उनका सीधा सा परसेप्शन है कि अगर हमने इस प्रकार की चीजों को फिर से अलाउ किया तो इट विल बी लाइक ओपनिंग अ पेंडोरास बॉक्स। तो इस पर्टिकुलर मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनके कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि अगर आप एक सिविल जज के तौर पर कार्य कर रहे हैं तो आपका जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करने का जो एक्सपीरियंस है ये एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर के इक्विवेलेंट नहीं काउंट किया जाएगा, तब जब आप सिविल जज जूनियर डिवीजन के एग्जामिनेशन में फिर से अपीयर होना चाह रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर कंडीशन को यहां पर रिजेक्ट कर दिया है। जानना होगा कि इस प्रकार की स्थिति क्या अपने आप में बराबर तौर पर बनी रहनी चाहिए अथवा नहीं। अपकमिंग टाइम में भी इसके रिगार्डिंग क्या चीजें निर्मित हो सकती हैं या चेंज हो सकती हैं, वी शुड बी अपडेटेड रिगार्डिंग दैट एज वेल, क्योंकि दोनों ही स्थितियां अपने आप में थोड़ा सा उलट दिखाई पड़ रही हैं अगर हम एचजीएस एग्जामिनेशंस की बात करें और सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जाम्स की बात करें। हालांकि इस विषय पर कोर्ट अपने डिसीजन के माध्यम से आगे फैसलों के माध्यम से चीजों को स्पष्ट कर सकेगी या करेगी। तो अल्टीमेटली ये वही 3 ईयर प्रैक्टिस रूल है जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 के डिसीजन में देश की सभी हाई कोर्ट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट किया था कि वो अपने सर्विस रूल्स के अंतर्गत इस प्रकार के आवश्यक प्रकार के अमेंडमेंट्स या संशोधन कर लें, ताकि अब अपकमिंग एग्जामिनेशंस जो कुछ भी कंडक्ट हो वो नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या इस प्रकार के स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन के आधार पर कंडक्ट कराए जा सकें, राइट। तो अभी की स्थिति में आपको ये क्लियर ही है कि देश भर में किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के अंतर्गत अगर आप सिविल जज एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो वहां पर ये बात स्पष्ट है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ कम से कम 3 वर्ष का अनुभव न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिसिंग का भी होना चाहिए, अर्थात आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी होना चाहिए, right? This is the new criteria to become a civil judge in the country, right? So this was the decision given by Honorable Supreme Court regarding the judicial officers experience to be counted equivalent to practicing lawyer or practicing as an advocate. Thank you so much for watching this particular session. विधिक जुरिस हमेशा आप लोगों के साथ लीगल अपडेट्स लेकर आता रहता है। आप इसको लाइक करते हुए जाइए, सब्सक्राइब करते हुए रखिए, ताकि आपको जो कुछ भी नए वीडियोस आए या नए अपडेट्स आए वो आप तक बहुत सहजता से संप्रेषित हो सकें या कम्युनिकेट हो सकें और आप देख सकें, आप अपडेट रह सकें। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन एंड टू वॉच दिस पर्टिकुलर सेशन। गुड बाय।